अमजद शाह साहब, ये जो बात अभी आबिद ज़ुबैरी साहब कर रहे हैं, ये वो बात है जो आज हर तरफ से हमें सुनने को मिल रही है कि इस तरीके से जो आईनी बेंचेस हैं उसके जो प्रिजाइडिंग जज लगेंगे वो शायद चीफ जस्टिस से भी ज़्यादा बाइख्तियार हों। तो यानी अदालत के अंदर एक और सुपर अदालत जो है वो एक तरीके से बन गई है। और न सिर्फ ये बल्कि ये कि जो पार्लियामेंट्री कमीशन है, पार्लियामेंट्री कमेटी है और जो जुडिशल कमीशन है, इन दोनों में गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो बहुत हद तक हमें नज़र आने जा रहा है। तो फिर ये जो तनकीद है ये तो जेन्युइन है कि अदलिया की आज़ादी दाव पे लग गई है। ऐसा है कि जब 18th अमेंडमेंट हुई तो उसके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब ने, आप ये कह सकते हैं कि जबरदस्ती बाजू मरोड़ के उन्होंने 19वीं तरमीम कराई और वो बैलेंस जो था वो उसको उलट के वो अदलिया के पास ले गए। अदलिया की उसके बाद 2010 के बाद की जो इफ्तिखार चौधरी साहब से लेके अब तक हर अपॉइंटमेंट पे बार का रिजर्वेशन ही बार पर रही कि ये रिश्तेदार है, ये इनका बेंच फेलो है, ये इनका फलान है, ये इनका ऑफिस फेलो है, ये इनका बेटा है ये। और इसकी वजह से बड़े अरसे से बार का ये मुतालबा था कि 19वीं तरमीम को खत्म किया जाए ताकि एक बैलेंस कायम हो। और इसके अलावा जो एक पार्लिमानी कमेटी थी, पार्लिमानी कमेटी को जो आइन ने अख्तियार दिया था उस अख्तियार को भी खत्म कर दिया गया। अगर पार्लिमानी कमेटी 2/3 मेजॉरिटी से भी अगर किसी जज साहब के खिलाफ अपने रिमार्क्स देती थी तो एक हाई कोर्ट का जज बैठ के उस पर स्टे दे देता था। और पार्लिमान का जो अख्तियार है, उनकी जो डोमेन है ट्राइकॉटमी अखबार में, उसमें अदलिया ने हर दफा जिसे कहते हैं कि तजावुज किया था। लेकिन उसका अमजद शाह साहब, अगर ये एक्सेसेस थी तो उसको हल करने का तरीका ये था, यानी ये बात आपकी ठीक है कि वो एक तरीके से अदलिया अपनी मनमानी कर रही थी और शायद अपने जो इख्तियारात से उसे तजावुज कर रही थी, लेकिन अगर वो आउट ऑफ बैलेंस थी तो उसको बैलेंस करने के लिए इस तरह के इकदाम किए कि अब ये पूरा निज़ाम आउट ऑफ बैलेंस होता जा रहा है। ये भी तो एक इशू है ना। निज़ाम नहीं आउट ऑफ बैलेंस होता। अगर 19वीं तरमीम से नहीं हुआ, काम चल ही रहा है, तो अभी को खास फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने पार्लिमानी कमेटी को खत्म करके 4 पार्लिमान के जो नुमाइंदे हैं उन्हें जुडिशियल कमीशन में बिठा दिया। 2 अपोजिशन से होंगे, 2 ट्रायरी बेंचेस से होंगे। तो बैलेंस इतना को ज्यादा खराब नहीं हुआ कि जिसको हम कहें जजेस की तादाद उन्होंने थोड़ी कम कर दी। अब अदलिया की मुनाफली नहीं होगी, बल्कि अब तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो सारे। लेकिन अमजद साहब, ये जो एक सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मैं क्योंकि आबिद ज़ुबैरी साहब से वही पूछना चाहूँगा। ये जो आप कह रहे हैं कि बैलेंस ख़राब नहीं होगा, अब देखिए जुडिशल कमीशन ने अदालती जो आइनी बेंच है वो जुडिशल कमीशन ने बनाना है, जो प्रिजाइडिंग जज है वो भी जुडिशल कमीशन ने बनाना है और जुडिशल कमीशन ये फैसला करेगा कि जो आइनी जो जज बनेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस वाले, वो कौन से केसेस वहां पे जाएंगे। और जुडिशल कमीशन में गवर्नमेंट का पलड़ा भारी हो रहा है। तो यानी आप देखें ना कि किस तरीके से गवर्नमेंट की जो एक उसने अपना एग्जीक्यूटिव का रोल अदलिया के बिल्कुल जो कोर फंक्शन है उसमें आ गया है। ये प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, कमीशन में किस तरह से उनका रोल ज्यादा हो गया, क्योंकि देखिए 4 जो पार्लिमान से आए, 2 गवर्नमेंट के हैं, 2 अपोजिशन के हैं, एक बार का नुमाइंदा है, एक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, एक लॉ मिनिस्टर। 5 हो गई। बाकी जजेस हैं। हाँ, तो यानी 2 जज अगर दूसरी तरफ आए तो मेजॉरिटी हो गई। अब देखिए ना, आप देखें कि अगर गवर्नमेंट और अपोजिशन अलग अलग होते हैं तो गवर्नमेंट के पास तो 4 वोट रह गए इसमें। अगर ये 17 लोग हैं तो इनमें से तो 4 वोट है गवर्नमेंट के, एक लॉ मिनिस्टर, एक अटॉर्नी जनरल और 2 उनके पार्लिमान से जो आएंगे। बाकी जो लोग हैं, बार का नुमाइंदा हो गया या अपोजिशन के लोग हो गए या जजेस हो गए, वो अगर नहीं चाहेंगे तो गवर्नमेंट तो वहां पे कहां कर सकती।